हेलो फ्रेंड्स। मैं आज लेके आया हूँ सेकंड आईपीओ का डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन लेके आपके सामने, जो कि कल 9 बजे कल 9 सितंबर को 10 बजे ओपन होगा अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपना पिछले वाले आईपीओ हैप्पीएस्ट माइंड का भी स्टेटस दिखाऊंगा, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला आईपीओ था हैप्पीएस्ट माइंड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड है रूट मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ इशू 7 तारीख को 10 बजे से शुरू हुआ। आज पूरे दिन था। कल 9 तारीख को 2 बजे तक रहेगा, 2 PM दोपहर तक। एंड रूट मोबाइल कम्युनिकेशन का आईपीओ कल के डेट में 9 सितंबर को 10 AM पे स्टार्ट होगा, 10 बजे। एंड 9, 10, 11 सितंबर को 2 PM तक रहेगा। दोनों ही कंपनी आईटी कंपनी हैं। दोनों का ही आईपीओ मार्केट में डिमांड बहुत तगड़ा है। अब दोनों में से किसी एक में भी पैसा लगा के, एक लॉट के लिए पैसा लगा के, 2 लॉट के लिए पैसा लगा के, जितना आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि रूट मोबाइल कम्युनिकेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी क्या करती है, किस किस सेगमेंट में अपना सर्विस देती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड मार्जिन्स क्या हैं, एंड कंपनी कहाँ की है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेट्स गो। ये देखिए आ गया रूट मोबाइल कम्युनिकेशन का आईपीओ। तो सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी के आईपीओ डिटेल्स में। आईपीओ डिटेल्स में हम देखेंगे कि रूट मोबाइल्स कम्युनिकेशन का आईपीओ कल यानी सितंबर 9, 2020 को ओपन हो रहा है। टाइम होगा 10 AM, 10 बजे सुबह। एंड इसका क्लोजिंग डेट सितंबर 11, टाइमिंग होगा 2 PM। एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। इश्यू साइज है 600 करोड़ का। लॉट साइज है 40 शेयर्स का। एंड इशू प्राइस है 345 से 350 रुपीज़ पर शेयर का। जब किसी भी आईपीओ का डिमांड तगड़ा होता है तो वो अपने अपर प्राइस रेंज पे लॉन्च होता है। तो आप यहाँ पकड़ के चल सकते हैं 350 रुपये पर इक्विटी शेयर। लिस्टिंग एट NSE एंड BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्टिंग डेट क्या है? सितंबर 21। मीन्स 9 सितंबर या 10 सितंबर या 11 सितंबर को आप अप्लीकेशन फाइल करेंगे या अपना इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। एंड लगभग 19 से 20 तारीख को आपको शेयर का अलॉटमेंट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आपको शेयर मिलेगा तो उसकी लिस्टिंग जो है 21 तारीख को होगी, 21 सितंबर। कुल मिला के 10 से 12 दिन का खेल है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल जो दिया है करोड़्स में दिया है। यहाँ शुरू में पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि ईयर दिया है 2018, 19, 20। सेकेंड कॉलम में रेवेन्यू है। थर्ड कॉलम में एबिटा है। फोर्थ कॉलम में ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके नेक्स्ट कॉलम में नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सब है। तो चलो बारी बारी हम देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 509 करोड़, 2019 में बढ़ के 852 करोड़। वाओ। इसके बाद 2020 में 968 करोड़। एंड
2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि अप्रैल मई जून इस 3 महीनों को माना जाता है फर्स्ट क्वार्टर, उसमें कंपनी का इनकम रहा फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का इनकम 312 करोड़ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के एबिटा। 2018 में कंपनी का एबिटा 80 करोड़ का है, 2019 में बढ़ के 100 करोड़ हो गया, 2020 में 111 करोड़ हो गया, एंड फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट है। इस पैंडेमिक में भी आप समझ सकते हैं, अप्रैल मई जून हमारे यहाँ लॉकडाउन था इंडिया में, और इस पैंडेमिक में जिसमें हर बिजनेस ठप था, लोग रेवेन्यू नहीं बना पा रहे थे, वहाँ पे इन्होंने 312 करोड़ का रेवेन्यू बनाया और उसमें 40 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया। सोच सकते हैं कि आईटी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है इस पैंडेमिक में, एंड आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी। अब कंपनी का ओपीएम देख लेते हैं। ओपीएम मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो 2018 में देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम है लगभग 16%, 2019 में 11.74, 2020 में 11.47 एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 12.8%, लगभग 13%। तो आगे चलते हैं, कंपनी का पैड देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह सब चुकता करने के बाद जो सरकार टैक्स में लगाती है कंपनियों पे, वो सब सारी चीज़ें काटने के बाद कंपनी को नेट कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2018 में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 19 में बढ़ के 58 करोड़ का हो गया, एंड 20 में बढ़ के 74.8 करोड़, लगभग 75 करोड़, एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट। ग्रेट। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी देख सकते हैं, 2018 में 9.71, 2019 में 6.89, 2020 में 7.73 एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 8.6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मीन्स कि कंपनी के हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे कितना परसेंट बच रहा है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर इनका अगर ऑन एवरेज देखेंगे 9% का प्रॉफिट मार्जिन है। अब लास्ट में हम ये चेक कर रहे हैं कि कंपनी का ईपीएस क्या है। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर मीन्स कि आपके पास पर शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। तो देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी का ईपीएस 8.69, 2019 में बढ़ के 10.33 हो गया, एंड 2020 में 13.16 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जो कि एक गुड इंडिकेशन माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। एंड फर्स्ट क्वार्टर में 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.75, अभी 3 क्वार्टर के और रिजल्ट आने बाकी हैं। आई होप ये कम से कम अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा यहाँ पे 16 रुपये का। तो चलते हैं कंपनी का, अब कर्ज के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का कर्ज जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में देखा जाता है, और टोटल मिला के होता है टोटल डेप्ट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लस कर देंगे टोटल डेप्ट निकल के आ जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में ईयर दिया है 18, 19, 20 एंड 21 का फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है कंपनी का, ये लगभग 2018 में 3.5 करोड़ है, 19 में 3.94 करोड़ लगभग, एंड 20 में 3.7 करोड़, एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 3.7 करोड़। लगभग एक समान रहा है, एंड लगभग ना के बराबर रहा है। 3.5-4 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेप्ट ना के ही बराबर होता है। कंपनी जब चाहेगी इसको चुकता कर सकती है, कंपनी के पास इतना कैश हमेशा पड़ा रहता है। अब शॉर्ट टर्म डेप्ट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट देखेंगे 2018 में तो 77.7 करोड़ का है, जो अबाउट 4 करोड़ से कम हुआ। 2019 में 73 करोड़ हो गया, एंड 2020 में
इन्होंने अपना कर्ज आधा कर लिया है, लगभग 37 करोड़। शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है इन्होंने 18 के मुकाबले 20 में आधा कर लिया है। बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए कि लॉन्ग टर्म के नाम पे लगभग ना के बराबर है, एंड शॉर्ट टर्म में जो डेप्ट था उसको भी इन्होंने 2 साल में आधा कर लिया। एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 38.8 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेप्ट है कंपनी को। अब टोटल डेप्ट देख लेते हैं, जो कि मिला के बनता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को मिला के टोटल डेप्ट बनता है। तो 2018 में आप देख रहे हैं कि 81 करोड़, 19 में 77, 20 में 41 करोड़ एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 42.5 करोड़ का डेप्ट टोटल डेप्ट है। अब कंपनी का नेटवर्थ देख लेते हैं। कंपनी का नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर। 160 करोड़ से 2018 में शुरू हुआ एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में जो है लगभग 300 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी का। अब देख लेते हैं रेशियो, जो कि डेप्ट टू नेटवर्थ है। तो ये रेशियो भी आप देख रहे हैं कि 2018, 19, 20 एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में तो ये देख रहे हैं डेप्ट टू नेटवर्थ। तो इसका मतलब ये चीज़ जब जितनी कम होती जाएगी उतनी कंपनी के लिए अच्छी है। डेप्ट बाय नेटवर्थ, डेप्ट में जब नेटवर्थ का डिवीज़न देते हैं तो डेप्ट बाय नेटवर्थ या डेप्ट टू नेटवर्थ रेशियो निकल के आता है। तो देख रहे हैं 18 में 0.51 था, जो कि 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 0.14% बचा है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। एंड अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कंपैरिजन विथ पीयर्स। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए। अगर जब आपका कंपटीटर्स ज़्यादा होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। एंड जब आपका कोई कंपटीटर ही ना हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे लिखा है जो कि प्रमोटर्स द्वारा कमेंट किया गया है, देयर आर नो लिस्टेड एंटिटीज़ इन इंडिया। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में हुज बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ कंपेरेबल विद दैट ऑफ आवर बिजनेस, जिनका बिजनेस हमारे बिजनेस के कंपैरिजन में हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए कि लिस्टेड कंपनी में कोई भी इनके टक्कर का नहीं है। अब इन सब के बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी है कहाँ की, क्या सर्विस क्या देती है, ये सब सारी चीज़ें। तो कंपनी का नाम आप देख रहे हैं रूट मोबाइल कम्युनिकेशन। कंपनी है मुंबई बेस्ड। 2004 में ये इनका ऑपरेटेड हुई या फाउंडेड है। मुंबई बेस्ड कंपनी है। एंड ये जो सर्विस मुहैया कराते हैं, रूट मोबाइल प्रोवाइड्स ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस टू इंटरप्राइजेज ओवर द टॉप प्लेयर्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स जैसे कि रिलायंस, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, इन सब का या BSNL, इन सब कंपनियों को भी ये अपना सर्विस देते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के अपना सर्विस देते हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को भी देते हैं, MNO को देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में है कि दे वेयर रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली एज Tier 1 एप्लीकेशन टू पीयर सर्विस प्रोवाइडर इन 2017। ग्लोबली इनको सेकेंड रैंक हासिल हुआ है। इंडिया की कंपनी ग्लोबली सेकेंड रैंक हासिल की है, बहुत अच्छी बात है। किसमें? A to P सर्विस प्रोवाइडर में, एप्लीकेशन टू पीयर। अब थर्ड पॉइंट में है बिजनेस वर्टिकल्स। इनका बिजनेस वर्टिकल इंटरप्राइज बिजनेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरप्राइज बिजनेस होता है क्या? रूट मोबाइल इंटरप्राइज वर्टिकल्स प्राइमरीली प्रोवाइड्स a cloud-based communication platform to enterprises to enable digital communication through multiple channels including RCS, A2P, P2A messaging, two-way messaging, OTT business messaging। एंड सेकेंड में है बी पॉइंट में देखेंगे मोबाइल ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने बताया कि जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल को भी ये अपना वो देते हैं।
सर्विस देते हैं। थर्ड में है, सी पॉइंट में है बीपीओ सर्विस। बीपीओ सेंटर जैसे काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड कलेक्शन सर्विसेज में भी ये अपना सर्विस देते हैं। अब हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानना चाहेंगे। कंपनी प्रमोटर्स बी लाइक कि जैसे कोई ट्रक है तो मतलब ट्रक, कंपनी इज़ लाइक ट्रक एंड प्रमोटर इज़ लाइक ड्राइवर। तो ड्राइवर जिस तरह से वो ट्रक को चलाएगा उस तरह से ट्रक अपने गंतव्य स्थान या आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ट्रक का ड्राइवर ही ख़राब हो, उसको चलाना ही नहीं आता हो, तो वो कहीं ले जाके कुदा देगा। वैसे ही सेम वे में आप ले सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स को। कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, तो कंपनी को आगे लेके जाएंगे। एंड कंपनी के अगर प्रमोटर्स बेईमान हैं, अनुभवी नहीं हैं, तो वो कंपनी को डुबा देंगे और आपके पैसों को भी डुबा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर मैनेजमेंट चंद्रकांत गुप्ता, जिनका एज 67 ईयर्स है, कंपनी के चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। गुप्ता हैं, पहले से ही बढ़िया कास्ट से आते हैं, तो इनको पता होता है कि बिजनेस कैसे करना है। नाउ सेकंड पॉइंट में है राजदीप कुमार गुप्ता, 45 ईयर, एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। थर्ड है संदीप कुमार गुप्ता, 46 ईयर, इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी। यहाँ तक हो चुका भाई। अब चलते हैं कि देखते हैं कि कंपनी के आईपीओ में आपको पैसा लगाने से फ़ायदा क्या है। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों जानना चाहेंगे कि मतलब हमारा फ़ायदा क्या है। मान लीजिए हम 15,000 का एक लॉट, लगभग 15,000 रुपये का एक लॉट के लिए एप्लीकेशन डालें, तो अगर हमें शेयर मिल गया तो हमें फ़ायदा क्या है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जैसे ही उनको शेयर मिलता है वो बेच के तुरंत फ़ायदा लेके निकलना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड करके रखना चाहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रूट मोबाइल कम्युनिकेशन 9 से 11 सितंबर को ओपन होगा। इसका जीएमपी जो चल रहा है 180 रुपये। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये शो करता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ये शो कि कंपनी अपने इशू प्राइस के कितने रुपए ऊपर लिस्ट होगी। इट्स मीन्स कि कंपनी का जो इशू प्राइस है, लगभग आपने देखा था 350 रुपये है, राइट। 350 रुपये पर शेयर इनका इशू प्राइस था रूट मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो उसके 180 रुपये ऊपर जाके ये इसकी लिस्टिंग होगी। और 40 शेयर का क्या है, एक लॉट है। एक लॉट, मिनिमम एक लॉट के लिए आपको आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है या अप्लाई करना पड़ता है मिनिमम एक लॉट के लिए। तो 40 शेयर एक लॉट में है, 180 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इंटू कर सकते हैं 18 4 जा 72, लगभग 7200। 180 ये जो जीएमपी है कंपनी का, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। हो सकता है यहाँ से बढ़ के 200 रुपये हो जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे जाके 170 रुपये भी हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ से नहीं आने वाली, क्योंकि जल्द ही कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला, जो कि कल के डेट में 9 से 11 सितंबर में। तो कम से कम आपको 7 से 8,000 का प्रॉफिट हो सकता है रूट मोबाइल कम्युनिकेशन के आईपीओ में फ़ाइल करने से, बशर्ते कि आपको आईपीओ मिलना चाहिए। अगर आपको आईपीओ मिला तो उसके बदले में शेयर मिलेगा। शेयर मिलेगा तो वो 350 का जो इशू प्राइस है उसमें 180 रुपया और ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर जाके लिस्ट होगा और यहीं 180 रुपया पर शेयर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और 40 शेयर का एक लॉट है, तो 40 इंटू 180 लगभग 7200 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप बाय द वे आपको शेयर नहीं अलॉट होते हैं, तो आपको जो 15,000 के लिए 15,000 रुपये लगा के अप्लाई किए हैं, तो आपका 15,000 वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको घाटा किसी तरीके का नहीं है, बस वन वे है कि फ़ायदा होगा या तो आपका पैसा वापस मिलेगा। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए हमारा थम्सअप है, क्योंकि आईटी कंपनी है, तो इस पैंडेमिक में और इस पैंडेमिक के बाद भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जो लोग हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है,
तो वो फटाफट डीमैट अकाउंट खुलवा ले, हम उनका डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट हमको कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी अकाउंट ओपनिंग में पूरी मदद करेंगे। डीमैट अकाउंट करंट में फ्री ऑफ कॉस्ट खोला जा रहा है, विदाउट एनी चार्ज, एज इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस में एंड विद लोवेस्ट ब्रोकरेज चार्ज आप स्टॉक्स में खोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या किसी भी हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के लिए जो वीडियो बनाया था, उसका कल लास्ट डे है अप्लाई करने का। तो उसके लिए उसका हम स्टेटस देखेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो चलते हैं उस पर देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 तारीख को ओपन हुआ था 9 बजे, पहला दिन था। पहले दिन QIB NII का पोजीशन थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल का सब्सक्रिप्शन 14.61%, 14.61 टाइम्स, मतलब जितना रिटेल के लिए फिक्स रखा गया है यहाँ पे शेयर, उसका 14 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है इनको। एंड सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे आप देख रहे हैं QIB के लिए, QIB मोस्टली लास्ट डे को ही अपना फुल सब्सक्रिप्शन करते हैं, जो कि कल के डेट में है, 2 बजे लास्ट टाइम है अप्लाई करने का। तो सेकेंड डे देख रहे हैं कि NII भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, लगभग 4 गुना, जितना शेयर इनको अलॉट किया गया उसका लगभग 4 गुना इन्होंने ओवर सब्सक्राइब कर लिया है। और रिटेल निवेशकों का देखिए लगभग 38 गुना। इट मीन्स कि 38 लोग जो अप्लाई किए हैं उसमें से केवल 1 लोगों को इसका IPO अलॉट होने वाला है। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि पहले दिन 2.86 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था एंड सेकेंड डे 8.39, लगभग 8.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड IPO। हमने कहा था कि आप जम के पैसा लगाइए, देखिए वही हो रहा है। एंड अगर आप भी अभी भी मिस कर रहे हैं तो कल का डेट लास्ट है। कल मतलब 9 सितंबर को 2 बजे तक ये IPO एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए खुला रहेगा। अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं पता कि IPO में अप्लाई कैसे करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।